गुड मॉर्निंग चितकारा। मीट द आर्टिस्ट प्रोग्राम में आज हमारे साथ विशिष्ट चित्रशिल्पी एकेडमिशियन मिस्टर ब्रजमोहन आर्य जी हमारे साथ स्टूडियो में प्रेजेंट है। सर वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी सर। थैंक यू सर आपका जो बाउंडलेस ब्लिस मेरे हाथ में उसका किताब है। सो ये जो एग्जीबिशन होता है वहाँ से हम शुरू करेंगे, जी आपका आर्टिस्ट की जर्नी भी सुनेंगे, जी आपका जो करियर का और एकेडमी का जो प्रोसेस और पेंटिंग करने का प्रोसेस एंड जो जी एग्जीबिशंस एक्सप्लोरेशन उस बारे में सुनेंगे। पहले जी सर ये बाउंडलेस ब्लिस इस बारे में पहले जिक्र करते हैं। हाँ, ये हाल ही में मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में एक सोलो एग्जीबिशन हुआ था और इस कैटलॉग को श्री जॉनी एमएल सर ने लिखा है और जी इसका टाइटल है बाउंडलेस ब्लिस। जी सर। तो असीम आनंद जो है ये मेरी पेंटिंग में है, उसको उस टाइटल से मैंने एग्जीबिशन किया था जी और जहांगीर में ये एग्जीबिशन बहुत अच्छी हुई थी जिसमें मैंने करीब अपने वाटर कलर वर्क्स, एक्रेलिक, ऑयल और ड्राइंग्स, चारकोल वर्क्स जी मैंने कई सारे मीडियम में काम किए थे, उसको प्रेजेंट किया था और ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा रहा। जी सर आप मूल तो आप मध्य प्रदेश से हैं, ग्वालियर से आप जी जी जन्म हुए। मेरा जन्म सबलगढ़ में हुआ है जो जी अभी मुरैना ज़िले में जी है और मध्य प्रदेश में आता है और चंबल के जो किनारे पर ये बना बसा हुआ है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। आपका और कला का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इंस्पिरेशन हुआ, उस बारे में थोड़ा अ, शेयर करिए। चित्रकला करना मैं मेरी माँ से सीखा हूँ क्योंकि मेरी माँ त्योहार पे जब घर के बाहर जो आंगन होता है उस जी आंगन को लीप करके उसमें जो कुछ आलेखन बनाती थी वो जी खड़िया जी से, जी तो वो मुझे अच्छा लगता था और मैं उसमें उनका सहयोग करता था और मुझे बड़ा अच्छा लगता था तो मैं भी सीखता था उसमें से, तो वो जी। वहाँ से बीज मेरे अंदर आया। आपका वो एजुकेशन आपने बैचलर्स मास्टर्स एंड जी काफ़ी रिसर्च भी आपने इन्वॉल्व हुआ। जी आप कैसे देखते हैं रिसेंटली जो एजुकेशन सिस्टम है आर्ट जी इंस्टीट्यूशन में, डिजाइन इंस्टीट्यूशन में, जी आप क्योंकि काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि कलाकार थ्योरेटिकली में फंस जाता है जी या प्रैक्टिकल में लीन हो जाता है, जी तो ये सब संतुलित रूप से कैसे रहेगा और वो आपका चर्चा करने जर्नी कैसे रहा, आप कैसे दोनों हाँ, को बैलेंस किया। मेरी जो ललित कला की शिक्षा है वो शासकीय ललित कला महाविद्यालय ग्वालियर से हुई और मैंने वहाँ पर बीएफए और एमएफए दोनों पास की। तो मैंने देखा वहाँ पर कि कैसे शुरुआती तौर में हम कैसे चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को हूबहू बनाना सीखते हैं जी जी और मेरे ख्याल से तो ये ललित कला की शिक्षा शिक्षा में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा मायने रखता मायने है रखता है। क्योंकि आप कभी-कभी थियोरेटिकल जो चीज़ें होती हैं तो वो तो उसमें थोड़ा जनरली हम सोचते हैं बाँधती हैं। आर्ट हाँ, हिस्ट्री हाँ, हिस्टोरियन लोग वो का भी बहुत ज़रूरी है कला पर पहले आप ऐतिहासिक जो है। है ना जैसे बीएफए में हम लोग जानते हैं, साथ-साथ हमें अपने ठीक, देश का और हमारे समाज का जो कला इतिहास है वो जानना चाहिए। उससे जानना हमें जरूरी पता है। लगता है कि हमारे जो पहले के जो कलाकार हैं, जो पूर्वज कलाकार हैं, वो किस तरह से काम, किन परिस्थितियों में काम किया, कौन से माध्यम थे, उनकी सोचना कैसे था। तो वही हम उससे जानने के बाद हमें बहुत सहायता मिलती है अपने काम को करने में। जी। और बीएफए एमएफए करने में जो है जो हमारे कल्चर में जिस तरह से एक साल दर साल जो एक सिस्टम है सिखाने का, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप एक सिस्टम से पूरे साल भर किसी एक निश्चित विषय पे अध्ययन करते हैं और वो अध्ययन करने के बाद फिर धीरे-धीरे आप कॉलेज से जब बाहर निकलते हैं, तो फिर आपकी दुनिया एकदम आज़ाद है, फिर आप क्या खोजना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो वो उसका वो दौर बहुत ज़रूरी है। एक विद्यार्थी जी, प्रैक्टिस करता है, क्या विद्या का जो गुरु है, जी, कला शिक्षक, जी, आर्ट फैकल्टीज है, प्रोफेसर्स है, जी। उनको भी उनके साथ कितना प्रैक्टिस करना जरूरी है, ना उनको सिर्फ विद्यार्थी के लिए या खुद को डेवलप करना, उस जी, परिप्रेक्ष्य में आपका क्या राय है। मेरा तो मानना ये है कि इसमें जो कला की शिक्षा में जो है ना, कोई गुरु होता ही नहीं है। जी मेरा मानना है कि जब तक वो विद्यार्थी बना रहेगा, क्योंकि जब तक वो चीज़ों को जैसे एक नृतक है, तो नृतक जो है ना रोज़ उसका रियाज़ नहीं करेगा, तो वो अपने विद्यार्थी को थियोरेटिकल कितना समझाएगा? जब उसको कोई चीज़ समझानी होती है तो नर्तक अपनी मुद्राएँ तुरंत करके ऐसे करो। तुरंत हाँ तो ऐसे एक चित्रकार को या किसी भी कलाकार को जो है, अच्छा सबसे मज़े की बात है कि आप किसी बात को शब्दों में समझा रहे हैं, तो शब्दों की एक लिमिटेशन है, शब्दों में आप जब
बताते हैं और जब आप प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किसी चीज़ का तो विद्यार्थी आपके कई सारे जो एंगल हैं वो आपको कैसे काम को करते हुए देखता है, आपकी पैलेट को देखता है, आपके सोचने को, आपके देखने को, आपके समझने को, आपके तकनीकी को। ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको उसको एक बार में ही उसका जवाब या वो सेटिस्फाई हो जाता है। तो एक शिक्षक को हमेशा निरंतर काम करते रहना चाहिए कलाओं में। आपने ट्रेडिशनल पेडागोलॉजी को, आप टीचिंग प्रोसेस को आपने देखा है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जी तो उसमें क्या अंतर है, क्या उसमें पॉजिटिविटी दिखता है? हमारी जो दूसरी जो शिक्षाएं हैं उसमें हमारी ललित कला की शिक्षा का एक विशेष अंतर है, विशेष जी चीज़ें हैं। क्योंकि इसमें हमारे जो ललित कला की शिक्षा में जब भी आप कला करते हैं तो आपका उसमें एक स्वयं का मूड होना, मतलब मूड मतलब जैसे आपका काम में मन लग गया, जी जी कला में मन लग गया। जी। अब वो कला में मन लग गया, वो कितनी देर चलेगा आपको भी नहीं पता। और कभी कभी आप काम करते हैं और कभी कभी वो बात नहीं बनती और जी फिर जब आप रम जाते हैं ना तो वो उसको हम एक सिस्टम या एक लिमिटेशन टाइम में नहीं सेट कर सकते। ठीक। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा उनको स्वतंत्रता देनी होती है, कलाकार को, विद्यार्थियों को। तो इसकी शिक्षा के लिए थोड़ा सा जो है ना थोड़ा अलग रहता है। बाकी का डिसिप्लिन होना चाहिए, अपने काम पर निश्चित टाइम में बैठना चाहिए, काम में मन लगे नहीं लगे मगर अपने काम के सामने रहना चाहिए, उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। आपको मीडियम चेंज करना चाहिए, जैसे पेंटिंग में मन नहीं लग रहा है तो आप जो है ना ड्राइंग में कला आज की बुक्स पढ़ें और किताब पढ़ें, ड्राइंग्स यस। करें, तो फिर थोड़ा रिफ्रेश लें और फिर काम करें। तो अब शिक्षण जो पद्धतियां हैं हमारे विश्वविद्यालयों की, वो हमें उसमें रह के तो काम करना होगा। तो उसमें आपको तय करना होता है कि आप अपना काम कैसे करेंगे। आप स्टूडियो में भी प्रैक्टिस करते हैं, आप यूनिवर्सिटी में भी बच्चे के साथ भी प्रैक्टिस करते हैं। आपका जनरल फिगरेटिव पेंटिंग है जो जी मैं देख पा रहा हूँ, जी और इसमें आपका जनरल जो कैरेक्टर्स है वो सारे आपका परिवार का होते हैं। जी आपका इर्द गिर्द में जो जी सहपाठी, जो आपने जो निभाया, जर्नी किया, जी वो सारा चीज़ इसमें कैसे है? आप तो एक काल्पनिक भी कर सकते हैं, आप एक फंतासी में भी जा सकते हैं। वो कैसे आपको, आपने सोचा कि ये मेरा कैनवास में होना चाहिए? मुझे लगता है कि जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ और जो जिसके साथ मैं सर्वाइव कर रहा हूँ या जिसमें मैं डूबा हुआ हूँ, शायद मैं उस बात को कहूँगा तो वो बहुत सच होगा। अगर मैं भूखे पेट बैठा हुआ हूँ तो मेरे चेहरे पे मेरी अंदर की भूख दिखती है। तो वैसे ही अगर मैं जो जी रहा हूँ, मेरे दैनिक जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं और उसके साथ इमोशंस मेरे जुड़े हुए हैं, तो वो विषय मैं वहाँ से उठाता हूँ और उन विषयों को पेंट करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा मानना ये भी है कि जो विषय हैं वो विषय कला में इतने ज़्यादा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका विधान, उसका जो चित्र है उसमें आपने उसके जो तकनीकी है, जो रंग संयोजन है, लेयर्स हैं, हार्मनी है, उसका जितना भी जो चीज़ें हैं वो उस चित्र को बहुत गहरा बनाता है। विषय में तो आप जो जी रहे होंगे आप कल्पनाओं से बनाएंगे, आप अपने अंदर से बनाएंगे, कभी बाहर से बनाएंगे, कभी कल्पनाओं में जाकर के आप अपने अंदर डूबेंगे तो आपके जीवन में जो पीछे घट गया वो आएगा। कभी बाहर की दुनिया देखेंगे, नेचर में देखेंगे। तो जब नेचर में देखेंगे तो बाहर की चीज़ों को देखने के बाद उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी। तो ऐसे वो कुछ ना कुछ तो एक आधार होगा चित्र का, मगर सिर्फ उस विषय को ही लेकर के मतलब हम बहुत आगे जो है ना उस चित्र को अच्छा बनाने के लिए हमें तकनीकी तौर पे हमें और उसके जो उसमें एक शास्त्रीय संगीत की तरह हमें उसे समझना होगा। अच्छा, आप पेंटिंग में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लाइंस होते हैं, मल्टी कलर होते हैं, फ्रेश होते हैं। जी ये सारे इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? नेचर से? हाँ, नेचर से आता है। दूसरी चीज़ जो आपके रंग हैं वो आपके जी। स्वभाव को व्यक्त करता है। आपका जो हाँ, स्वभाव है, अब आपके अंदर एक व्यक्तित्व अपनी व्यक्तित्व होता इच्छा, है। जी हाँ, हाँ। हाँ, जो जैसे आप कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को देखा वो बहुत हँसमुख होते हैं। हुँ, बहुत से लोग कभी-कभी जो है ना वो थोड़े-से धैर्यवान और थोड़ा-सा हुँ, मतलब गंभीर भी होते हैं। तो अपना-अपना सबका स्वभाव होता है और स्वभावों से उसके जीवन में क्या चल रहा होता है। हुँ। अगर आप वो तो वो रंग वैसे ही उसी के हिसाब से आते हैं। रंगों के लिए आपका स्वयं का स्वभाव बहुत मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि वो जो मैंने कई सारे रंगों में और मेरे अपने जीवन के जितने भी रंग हैं, जो मैं जीता हूँ, वो सारे रंगों को मैंने अपने कैनवास पर देने की कोशिश की है। ब्रजमोहन आर्य जी, आप एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आपका मान्यता है, आपको सम्मान मिला है, आप रिकॉग्नाइज्ड है। आप किससे इंस्पायर्ड, कौन से आर्टिस्ट से आप गुरु मानते हो या किन से आप इंस्पायर्ड है?
मेरा जो है ना कला में कि निश्चित एक व्यक्ति को गुरु मानना मुझे लगता है कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ है जी। क्योंकि मैंने अपने कॉलेज के बाद मुझे जब चित्र में अपना एक खोजना चाह रहा था कि मेरा क्या है खुद का क्या है। हुँ। तो वो मैं बहुत कई सारी गैलरीज कई सारे आर्टिस्टों से मिला। तो किसी आर्टिस्ट की कोई बात अच्छी लगी, अच्छी किसी लगी। आर्टिस्ट की कुछ, किसी का काम अच्छा लगा, कभी प्रकृति में अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि ये आपकी यात्रा है। नहीं, हम ये तो हाँ, प्रकृति तो है, हाँ, ये पर तो हम जो आपका है ना जर्नी। गुरु में मैं गुरु जो सीनियर्स की बारे हाँ, में बात नहीं ऐसे करूँगा। मुझे बहुत सारे कामों के लोगों हाँ, के काम जो है ना हाँ। वो किसी के जो है ना कंपोजिशन अच्छी लगती है, किसी के कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं चाहे हम पिकासो का काम भी अच्छा लगता है मुझे, हुँ, रज़ा साहब का भी काम अच्छा लगता है। मुझे एब्स्ट्रैक्शन में जो है ना गायतोंडे सर का भी काम अच्छा लगता हुँ, है, कोलते सर का भी काम अच्छा लगता है। हुँ, वैसे बहुत सारे मास्टर हैं जो हमारे इंडिया हुँ, के और हुँ। बाहर के भी। तो जी। उन सब के काम में मुझे कहीं न कहीं कुछ और उसके बाद फिर जो मेरा अपना खुद का एक टेस्ट है, उस टेस्ट हुँ। के अकॉर्डिंग मैं उसको रचता हूँ। तो मतलब गुरु जो है ना, जो मेरे कॉलेज में जो मुझे जिन्होंने पढ़ाया, मेरे लिए जो है ना सभी सम्माननीय लोग हैं। आपको मैं निरंतर 25-30 साल से जानता हूँ, आपके साथ भी काफ़ी सौभाग्य मिला काम करने का राष्ट्रीय स्तर में। सो मैं देखते रहता हूँ आपका काम में जो मल्टी सब्जेक्ट रहता था, मल्टी कलर्स रहता था, अब जो मैं काम देख पा रहा हूँ, वो जी। बड़ा धीरे-धीरे सिंप्लिसिटी होते जा रहा है और कहानी थोड़ा बड़ा हो रहा है और कैरेक्टर छोटे होते जा रहे हैं, कम हुँ, होते जा रहे हैं। हुँ। इसका क्या रहस्य या क्या हाँ। ग्लिम्प्सेस है? मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे-जैसे मैं पहले काम करता था तो पूरे फिगर्स मेरी पेंटिंग में एक ऐसा पूरा अपना खुद बड़ा रूप लिया होता था। और अब मुझे ऐसा लगता है कि जो वास्तविक आकार हैं जिनको मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि उसके पीछे क्या है, उसके परे क्या है। तो अब मैं उन आकारों को मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से मैं कैनवास पर जिस उन्माद के साथ जाता हूँ, जी। तो जो पहली एप्लीकेशन मेरी होती है, तो मुझे अब ऐसा अंदर से आता है कि मुझे जितनी देर भी मैं पेंटिंग करूँ, मुझे उसके लिए पेंटिंग करने के लिए कुछ प्लानिंग या मुझे उसके लिए बनना ना पड़े। या अच्छा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसी हैप्पीनेस में और उसी और वो वो धुन में। सहज प्रक्रिया में वो काम हो, अच्छा, सहज प्रक्रिया में काम हो। मुझे किसी के लिए जैसे मैंने कुछ देर तक तो बहुत अच्छे से काम कर लिया, उसके बाद मैं किसी एक कंटेंट पे जाके मैं बहुत प्रोमिनेंट होके फिर मैं सोच उसको गहराई में कर चले रहा, जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि वो एक वो फ्लो में का स्पॉन्टेनियस एक अपने उसमें आप। हो। हाँ, तो अच्छा। मुझे लगता है कि जो चीज़ें हैं जो मैं सबसे ज़्यादा तो ये सोचता हूँ कि मैं बचपन से आज तक मेरी आँख देख रही है हुँ, और मेरे कान सुन रहे हैं। ठीक है। तो जो मेरे ज़हन में जो आकार बनते हैं, कभी-कभी वॉइस से भी बनते हैं और हुँ, देख रहा। तो मेरा अब खुद से ये चैलेंज है कि मैं इतना जो देख रहा हूँ, हुँ, जब मैं पेंटिंग करूँगा तो बाहर से कहीं से आएगा ही नहीं, जो देखा है उसी में से ही आएगा। हुँ, तो मैं ये भी देखता हूँ कि मैं देख क्या रहा हूँ इतने दिन से, समझ क्या रहा हूँ इतने दिन हुँ, से। तो मैं अब जिस तरह से मेरा गाड़ी चलाना या मेरे जो भी नित्य प्रतिदिन के जो काम हैं, हुँ, वो स्वतः ही एक आदत में बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि कैनवास पर भी वही आदत बने मेरी और हुँ। मैं बिल्कुल आज़ाद होके, फ्री होके थोड़ी अपनी कला को एक शास्त्रीय ढंग से पेंट कर सकूँ। सर, आपने चितकारा यूनिवर्सिटी में अभी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में एज ए मेंटर के रूप से आए हैं और यहाँ हम स्टूडेंट्स को भी डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। चितकारा में आपका कैसे अनुभूति है और अ, क्या इसमें आप कहना चाहते हैं? मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात है कि जैसा मैं सोचता था कि एक कलाकारों के लिए एक बहुत अच्छे स्टूडियोज होना चाहिए और उनको तकनीकी रूप से भी संपन्न होना चाहिए। उनको हम अधिक से अधिक जानकारी बाहर की प्रधान दुनिया, कला की दुनिया, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, आर्ट। ये सब हम क्योंकि आज के समय में कला मुझे लगता है नए विद्यार्थियों के लिए कि जो कला करना ही पर्याप्त नहीं है। उस अपनी की गई कला को चित्र को जो है वो एक अच्छी जगह तक पहुँचाना और उससे जो है ना क्योंकि कला करने के लिए भी तो एक ज़रूरतें और साधनों की आवश्यकता होगी। तो उन साधनों के करने के लिए मतलब उनको ये सब जानकारी होना चाहिए। अपना चित्र जी, बनाने के बाद वो कम से कम एक ऐसी टीम के साथ जुड़ सकें जो उनकी पेंटिंग का प्रचार-प्रसार कर सके, उसकी उनके एक बात को जो है ना अधिक लोगों तक पहुँचा पहुँचा सके। सके। क्योंकि अभी आज के समय में जो क्रांति
है, जो डिजिटल क्रांति है, जो प्लेटफॉर्म है जो आर्ट को व्यक्त करने के लिए, सोशल प्लेटफॉर्म हैं, तो आप अपने कहीं पे भी रह कर के, जंगल में भी रह के, गाँव में भी रह के आप अगर कला करते हैं और इन माध्यमों की आपको जानकारी है, तो आप अपनी कला को अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ी या छोटी जगह रह गई है। हाँ, वो आप मैं कहीं भी, पहले आर्ट हाँ, पर मेट्रो पहले बड़ी सिटी दिक्कत थी कि रहता था। हमारे समय में, अब हम और आप जब पढ़ते थे तो हमारे समय में लाइब्रेरी एक माध्यम होता था माध्यम जिसमें होता से था। कुछ किताबें देखने को मिलती थी, कुछ आर्टिस्टों की, वो भी पुरानी। तो अब उस टाइम हम दिल्ली ललित कला आते थे हाँ, किताब हाँ, पढ़ने, बिल्कुल, भोपाल बिल्कुल। आते थे कोई थिएटर मोबाइल तो देखने, था नहीं, कुछ नहीं था। कालकाटा जाते थे हाँ, एग्जीबिशन हमारे देखने। समय में तो टीवी पे भी आर्ट के जो प्रोग्राम दूरदर्शन पे बहुत जो आते कम थे, आता बहुत था। कम आते हाँ थे, जी। तो बहुत सीमित साधन थे, तो हमको बहुत चीज़ें देर में मिली। मगर आज के जो बच्चे हैं उनके लिए उनके हाथ में ही इतनी नॉलेज है, वो जो जानना जी चाहें वो जान सकते हैं। तो चित्कार आके मुझे इतना अच्छा लगा कि विद्यार्थियों में एक डिसिप्लिन है, उनको सारे अच्छे जो इक्विपमेंट्स हैं, और बहुत अच्छा आपके जैसा एक अच्छा मेंटर और गाइड, मतलब टीचर है। और यहाँ के माहौल में जो मुझे लगता है एक बहुत रिचनेस है। तो मैं खुद भी यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जा रहा हूँ, जो मैं अपने महाविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ शेयर ये करूँगा, उन्हें हमारा बात करूँगा। ऑनरेबल चांसलर, प्रो चांसलर मैम और वाइस प्रेसिडेंट सर का, इनका ये उनका एक मिशन है, एक कॉन्सेप्ट है ना। तो उसमें हम लोग सारे डीन डायरेक्टर्स इसमें काम करते हैं। उनको एजुकेशन को एक ऊंचाई स्तर में लेके जाना उनका एक विजन है, जी, और वो उसमें नीटनेस हो, क्लीननेस हो, एक रिचनेस भी हो, और इसमें थोड़ा एस्थेटिक जी, ब्यूटी हो, जी, और वो रूखा सूखा ना हो जी, वो। तो ये उनका मानना है हमारा सीनियर मेंटर्स का। और तो ये इसी वजह से ये सारे आज ये आप जो देख पा रहे हो जी, चित्कारा है। सर कम टू दी अगेन द स्टूडेंट पार्ट की आर्ट, हमने प्रैक्टिसिंग आर्ट कर लिया। अभी जो रिसेंटली सारे इंस्टीट्यूशन में चला रहे हैं, हमारा यहाँ भी है आर्ट मैनेजमेंट, जी। वो कितना ज़रूरी है समय के हिसाब से? समय के हिसाब से आर्ट मैनेजमेंट जो है वो इतना आर्ट ज़रूरी है। मैनेजमेंट बिकॉज उसमें क्यूरेशन भी आप ले लीजिए, हाँ, हाँ, आर्ट क्यूरेशन, आर्ट बिल्कुल, बिल्कुल। मैनेजमेंट। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे जो देश के जितने भी ललित कला महाविद्यालय हैं, उनमें जितने भी विद्यार्थी आते हैं, तो वो हम सब तो कोशिश सारा समान भाव से सबके लिए पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि आप पेंटिंग और सारी चीज़ें बताते हैं। पर उस विद्यार्थी की अपनी एक रुचि होती है। वो किसी को शिक्षक बनना है, किसी को बिज़नेस करना है, किसी को आर्ट गैलरी खोलना है। तो मुझे लगता है कि आर्ट मैनेजमेंट के थ्रू हम जब उनको पढ़ाते हैं, तो वो अपनी-अपनी जगह ले लेते हैं सभी, और उनके लिए बहुत सहायक होता है ये। तो वो क्यूरेशन में जा सकते हैं, आर्ट गैलरी खोल सकते हैं, यस, आर्ट गैलरी पे काम कर सकते हैं, म्यूज़ियम में जा जनरली सकते हैं, पहले नहीं होता था। रेस्टोरेशन में जा सकते हैं। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिस्ट को चीटिंग करते हाँ, थे, अब अब होता क्या, आर्टिस्ट को परेशानी होता बिल्कुल, था। बिल्कुल, होता क्या है कि हमारे कॉलेजों में जो एक ही सिस्टम से सब पढ़ते आते हैं, मतलब उनको शिक्षा देना और डिग्री मिलना, जी। और वो आर्टिस्ट बनाने की ही लगभग कोशिश करते हैं कि आप भी अच्छे कलाकार बनें, एक यही था। पर बहुत सारे बच्चे जो आर्टिस्ट एक अभाव में और परिस्थितियों की, बस वो उनका कॉलेज छूटने के बाद उनको माहौल नहीं मिलता था, तो अब वो सिर्फ वो फिर वो उनको परेशान होते थे कि मैं क्या करूँ? क्या करूँ? हालाँकि बीएफए और एमएफए के विद्यार्थी जो है ना, जान उनको लेते थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी, वो कहीं न कहीं मतलब बहुत अच्छा करते हैं। पर अगर बट उनके पास, निश्चिंत रूप से नहीं जा हाँ, पाते थे, कहीं ना अब कहीं जाते थे, बट बिल्कुल, निश्चिंत रूप हाँ, में नहीं जा आज पाते उनको थे। पता हो कि मेरे पास 10 तरह के वो हैं, और वो अपनी रुचि के हिसाब पॉसिबिलिटीज से है, हाँ, अपने, सिलेक्ट कर हाँ, तो सकते उसको हैं। सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब क्या होता है कि किसी चीज़ को कि वो नहीं हुआ तो मैं ये कर लेता हूँ, जी, उससे बेहतर है कि वो पहले ही उसे पता पहले लग जाएगा, डिसाइड तो वो हो तो वही कहाँ उसकी जाना है। तैयारी करेगा। यस, तो ये लाइक बड़ी दी अच्छी बात। अदर स्ट्रीमिंग, इंजीनियरिंग हो, हाँ, बिल्कुल, आर्किटेक्चर बिल्कुल, हो, बिल्कुल, या फार्मेसी हो, मैनेजमेंट हो, वो बिल्कुल, पहले ही डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आर्ट भी, तो आपका ये मानना है कि आर्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी हाँ, है, बिल्कुल, बिल्कुल, और आर्ट क्यूरेशन प्रैक्टिसेस, बिकॉज बिल्कुल। क्यूरेशन में ये होता है कि आप आर्टिस्ट अपनी एग्जीबिशन कैसे करना है, माउंटिंग जी, कैसे करना है, जी, फ्रेमिंग कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, आईटी को कैसे ये इन्वॉल्व करना है, टेक्नोलॉजी कैसे जोड़ना है, जी, ये सारे आर्ट क्यूरेशन में आएगा। जी। और देन मैनेजमेंट पे ये आता है कि इन मार्केट को कैसे, इंडियन आर्ट मार्केट, और इंडियन आर्ट मार्केट को आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से?
हाँ, क्यों नहीं? अभी हमारा जो भारतीय कला बाज़ार है, आप देखेंगे हमारे भारतीय चित्रकारों का हाल ही में कई सारे जो नामी ऑक्शन हाउस हुआ है, बड़े-बड़े ऑक्शन ऑक्शन हुआ हाउस है में जो राजा है रवि ना, वर्मा जी का, कितना देश का नाम हमारा उसमें आया है। 165 तो करोड़ बिल्कुल, 165 बिल्कुल, करोड़ में गया। बिल्कुल। तो मतलब जो बड़े आर्टिस्ट हैं और वो देश को उन्होंने अच्छे उस पे पहुँचाया है। और जो कलाकार हैं जो कंटिन्यू काम करते हैं, तो भारत का कला बाज़ार अगर आप अच्छे से काम कर रहे होते हैं तो आपको ज़िंदा रखता है। जिंदा रखता है, जिंदा भी रहेगा। आज आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये आर्ट बाजार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी जी। नाम करे और कलाकार को भी बेनिफिट मिले। जी। और थैंक यू ब्रजमोहन आर्य जी, आप चित्कार में आए और हमारे साथ भी स्टूडियो में, मीडिया स्कूल के स्टूडियो में बात किए। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।